सत्य ज्ञान कथा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कि सुहागन औरतों को 16 श्रृंगार में से कौन सी चीज है जो दान नहीं करनी चाहिए, और मैं यह भी बताऊंगा कि 16 श्रृंगार में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सुहागिन औरतों को दान करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 16 श्रृंगार में से कौन सी चीज दान नहीं करनी है, कौन सी करनी है। श्रृंगार 16 है, तो इसे हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे। बस आपके बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। 16 श्रृंगार का मतलब है 16 अलग अलग प्रकार की साज सज्जा और श्रृंगार सामग्री का उपयोग करना। यह श्रृंगार न केवल महिलाओं के सौंदर्य को बढ़ाता है, बल्कि उनके वैवाहिक जीवन के सुख और उनके पति की लंबी उम्र के लिए भी शुभ माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह माना जाता है कि 16 श्रृंगार का पालन उनके वैवाहिक जीवन में शुभता और सुरक्षा लाता है। अब जहां 16 श्रृंगार का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें सुहागिन महिलाओं को दान करने से बचना चाहिए। हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। जो वीडियो को लाइक करें उसकी झोली धन दौलत से भर देना। यही वजह भी एक मान्यता है कि कुछ वस्तुओं का दान करने से वैवाहिक जीवन में अशुभता आ सकती है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें सुहागिन महिलाओं को दान नहीं करनी चाहिए। सिंदूर हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। सिंदूर का दान करने का मतलब है कि महिला अपने सुहाग पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख को छोड़ रही है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को कभी भी सिंदूर का दान नहीं करना चाहिए। मंगलसूत्र भी सुहाग का प्रतीक होता है, इसे दान करने से भी अशुभता मानी जाती है। यह माना जाता है कि मंगलसूत्र का दान करने से वैवाहिक जीवन में दरार या पति की मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है। चूड़ियां महिलाओं के लिए सुख समृद्धि और उनके वैवाहिक जीवन का प्रतीक मानी जाती हैं। चूड़ियां पहनने का मतलब होता है कि महिला का सुहाग स्थिर है, इसलिए चूड़ियों का दान करना अशुभ माना जाता है। बिछुआ सुहागिन महिलाओं के पैर में पहनने वाली एक ज्वेलरी होती है जो उनके विवाह का प्रतीक है। इसे दान करना भी उनके वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ माना जाता है। पायल सुहाग का प्रतीक मानी जाती है और इसे दान करने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए सुहागिन महिलाओं को पायल का दान करने से बचना चाहिए। अभी तक सत्य ज्ञान कथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। काजल को सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसका उपयोग बुरी नजर से बचाव के लिए भी किया जाता है। काजल का दान करने से ऐसी मान्यता है कि यह दान करने वाली महिला के वैवाहिक जीवन में संकट आ सकता है। महावर मेहंदी सुहाग का प्रतीक है और इसके दान से सुहागिन महिलाओं के वैवाहिक जीवन में विघ्न आने की आशंका होती है। लाल रंग सुहाग का प्रतीक होता है और इसलिए लाल साड़ी या अन्य लाल वस्त्रों का दान सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। कंगन सुहागिन महिलाओं की शुभता का प्रतीक होते हैं। कंगनों का दान उनके लिए अशुभ और वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का प्रतीक माना जाता है। नथ भी सुहागिन महिलाओं की साज सज्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसका दान उनके सुहाग के लिए अशुभ माना जाता है। गजरा को फूलों का एक ऐसा आभूषण माना जाता है जो सुहागिन महिलाओं के सौंदर्य को बढ़ाता है। इसका दान भी अशुभता का प्रतीक माना जाता है। एक बार कमेंट में लिख दीजिए, है माता लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है। बिंदी सुहागिन महिलाओं के माथे पर धारण की जाने वाली एक शुभ निशानी है। इसका दान करना अशुभ माना जाता है क्योंकि यह उनके वैवाहिक जीवन की स्थिरता को बाधित कर सकता है। कुमकुम का उपयोग पूजा और सुहाग के प्रतीक के रूप में किया जाता है। इसे दान करना महिला के सुहाग के लिए अशुभ माना जाता है। मंगलसूत्र के अलावा भी अन्य आभूषण जो सुहागिन महिलाओं की पहचान होते हैं,
जैसे कान की बालियां, चूड़ियां आदि भी दान नहीं करना चाहिए। सिंदूर की डिबिया, जो सिंदूर रखने के लिए उपयोग होती है, का दान भी सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। दर्पण को महिलाओं की सुंदरता और सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसे दान करने से उनकी सुंदरता और वैवाहिक जीवन में संकट आ सकता है। सुहागिन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है और इनमें से किसी भी वस्तु का दान उनके लिए शुभ नहीं माना जाता। यह मान्यता है कि इन वस्तुओं का दान करने से उनके वैवाहिक जीवन में अशुभता आ सकती है, जैसे कि पति की मृत्यु, वैवाहिक जीवन में दरार या अन्य प्रकार की समस्याएं। इसलिए इन्हें दान करने से बचना चाहिए और इनका सम्मान के साथ उपयोग करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि ये मान्यताएं धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित होती हैं और हर व्यक्ति के लिए इनका महत्व अलग अलग हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की आस्था इन मान्यताओं में नहीं है, तो वह अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। हालांकि 16 श्रृंगार की कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें सुहागिन महिलाओं को दान नहीं करना चाहिए, फिर भी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें दान करना शुभ माना जाता है। ये वस्तुएं वैवाहिक जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रतीक होती हैं। 16 श्रृंगार में कुल 16 प्रकार के साज सज्जा के तत्व होते हैं, जिनका उपयोग एक सुहागिन महिला अपने सौंदर्य और वैवाहिक जीवन की शुभता के लिए करती है। 16 श्रृंगार की सूची में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। सिंदूर का इस्तेमाल महिलाएं अपनी मांग में लगाती हैं, जो उनके वैवाहिक जीवन की स्थिरता और पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। बिंदी को माथे पर लगाया जाता है और यह सुहागिन महिलाओं के लिए शुभता और सुंदरता का प्रतीक होती है। काजल का उपयोग आंखों की सुंदरता को बढ़ाने और बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है। मंगलसूत्र महिलाओं के गले में पहना जाता है और यह उनके वैवाहिक जीवन की रक्षा और समृद्धि का प्रतीक होता है। चूड़ियां सुहागिन महिलाओं के हाथों की शोभा बढ़ाती हैं और यह उनके वैवाहिक जीवन की शुभता का प्रतीक होती हैं। महावर या मेहंदी का उपयोग हाथों और पैरों पर सुंदरता और शुभता लाने के लिए किया जाता है। नाक में पहनी जाने वाली नथ महिलाओं की साज सज्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। गजरा सुहागिन महिलाओं के बालों में लगाया जाता है और यह उनके सौंदर्य को बढ़ाता है। कंगन को सुहागिन महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है और यह उनके वैवाहिक जीवन की स्थिरता का प्रतीक होता है। बिछुआ महिलाओं के पैरों में पहना जाता है और यह उनके वैवाहिक जीवन की समृद्धि का प्रतीक होता है। पायल का उपयोग महिलाओं के पैरों में किया जाता है और इसे शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कुमकुम का उपयोग पूजा और धार्मिक कार्यों में किया जाता है और यह सुहाग का प्रतीक होता है। इत्र या सुगंध का उपयोग महिलाओं द्वारा अपने शरीर को सुगंधित रखने के लिए किया जाता है, जिससे उनका सौंदर्य और भी निखरता है। आलता का उपयोग पैरों में सजावट के लिए किया जाता है और यह शुभता का प्रतीक है। चंदन का उपयोग पूजा और सौंदर्य के लिए किया जाता है। यह धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। दर्पण महिलाओं की सुंदरता को देखने और उनकी साज सज्जा को परखने के लिए उपयोग किया जाता है। यह समझना जरूरी है कि 16 श्रृंगार की हर वस्तु का दान नहीं किया जा सकता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें सुहागिन महिलाओं को कभी भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ माना जाता है। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें दान करना शुभ माना जाता है। ये वस्तुएं हैं इत्र और अन्य सुगंधित पदार्थ महिलाओं के 16 श्रृंगार का एक हिस्सा होते हैं। इन्हें दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इत्र का दान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह उच्च गुणवत्ता वाला और सुगंधित हो। सुगंध का दान सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इसे दान करने से सकारात्मकता और खुशबू फैलती है। कंघी का दान करना भी शुभ माना जाता है। कंघी का उपयोग महिलाओं द्वारा उनके बालों को संवारने के लिए किया जाता है और इसे स्वच्छता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है।
कंघी का दान करने से यह मान्यता है कि दान करने वाली महिला के जीवन में समृद्धि और शांति आती है। माथा पट्टी एक आभूषण है जिसे माथे पर धारण किया जाता है। इसे दान करना शुभ माना जाता है और इसे दान करने से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। चंदन का उपयोग पूजा और धार्मिक कार्यों में किया जाता है और इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चंदन का दान बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे दान करने से धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। चंदन के दान से दानकर्ता के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। गजरा फूलों से बनाया जाता है और इसे बालों में सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। गजरा का दान करना शुभ माना जाता है और इसे दान करने से सौंदर्य और सकारात्मकता का संचार होता है। मेहंदी का उपयोग महिलाओं द्वारा उनके हाथों और पैरों को सजाने के लिए किया जाता है। मेहंदी का कोन दान करना भी शुभ माना जाता है। यह सौभाग्य और खुशी का प्रतीक है और इसे दान करके दानकर्ता के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशी का संचार होता है। सुगंधित तेल का उपयोग शरीर की मालिश और सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। सुगंधित तेल का दान करना भी शुभ माना जाता है। यह दान दानकर्ता के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाने में सहायक होता है। पान का बीड़ा 16 श्रृंगार का हिस्सा माना जाता है और इसे धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में दान करना शुभ माना जाता है। पान का बीड़ा मुंह को शुद्ध और सुगंधित रखने का प्रतीक है और इसका दान करने से सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल उनके सौंदर्य को बढ़ाता है बल्कि उनके वैवाहिक जीवन की समृद्धि और स्थिरता का भी प्रतीक है। यद्यपि 16 श्रृंगार की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें दान नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें दान करना शुभ और सकारात्मक माना जाता है। इन वस्तुओं का दान करके महिलाएं न केवल धार्मिक पुण्य प्राप्त कर सकती हैं, बल्कि अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकती हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।